खट्टे मीठे हास्य को गुदगुदाता, साथ ही समाज को संदेश देता ये नाटक हमारी सोच को और जागृत करेगा और हम सभी के चेहरों की मुस्कुराहट को लौटाएगा। तो जी हाँ, मैं पूछना चाहूंगी टीम से, तैयार है? तैयार है? ठीक है, तो अधरों को अब मुस्कुराने दो। हास्य श्रृंखला लाए हैं उज्जवक राजा का चित्रण करने राजस्थानी आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए राजस्थान। वीडियो बनाने लाइव कर रहे हैं। आज महाराज राजा कैसे बुलवा लिया मंत्री? कुछ काम होगा कोतवाल जी? क्या आजकल महाराज राजकाज में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लेने लगे हैं। राजकाज नहीं, राजखाज कहो। खाज नहीं समझे? राज में खास कर क्या मतलब? कोतवाल होकर इतना भी नहीं समझे आप? अरे कितना ही समझते, जब कोतवाल थोड़ी रहते मंत्री बन गए होते। इसी समझदारी से काम करते रहोगे तो वो दिन भी दूर नहीं। ऐसी बात नहीं करते हैं, भला आपके रहते हुए भी। और हाँ, वो राजखाज। राजखाज नहीं समझे? खाज यानी सत्ता की खुजली। नहीं तो हम सब क्या है राज में? महाराज को भी कभी कभी खुजली उठती है और वो हमें बुलाते हैं, सलाह मसला करते हैं और फिर जुलूस निकालते हैं, है ना? आप समझे? इतनी इतनी गुट आप घासी है राजमहल में घास कर इसलिए ताकि यही चल ले, बाहर में जाना पड़े। राजमहल में घास कौन चलेगा? आपको नहीं मालूम? राजकाज के लिए घास बहुत ही मुफीद मानी गई है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तो फिर आप भी चलते लोड़ी कैसी बातें करते हैं? छोड़ो साथ वालों को। कैसे हो मंत्री? महाराज का इकबाल है। तुम कैसे हो कोतवाल? महाराज का प्रताप है। हम प्रसन्न हुए। आपकी कृपा है। और राज्य की व्यवस्था कैसी चल रही है मंत्री? आपका इकबाल है महाराज। राज्य में चहुमुखी वृद्धि हो रही है। चहुमुखी? क्या कहते हो मंत्री? तुम बेड़ा गर्क करवा दोगे? क्यों महाराज? तुम गधे हो। आपकी कृपा है। अरे समझने की कोशिश करो मंत्री। एक मुख भी बड़ी मुसीबत होता है। कितना बोलता है, कितना खाता है, कितना चखता है। चार चार मुख। नहीं 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 नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। उन्नति कितनी भी हो या ना हो, लेकिन उसके मुख नहीं होने चाहिए। कुछ करो मंत्री, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो मंत्री। आप चिंता न करें महाराज, इसका भी इंतजाम हो जाएगा। कोतवाल जी, महाराज का आदेश का ध्यान रखे और अच्छी तरह देख ले कोई मुख ना रहे। तुम कितने अच्छे हो मंत्री, कितने राजभक्त। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें इनाम में 5 गांव देते हैं। आपकी कृपा मेरा सौभाग्य है महाराज। महाराज, कोतवाल जी भी अपना काम बहुत मेहनत से कर रहे हैं।
प्रसन्न हुए? कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति है कोतवाल? महाराज, राज्य के सभी अपराधियों को राज्य सेवा में ले लिया है। हाँ, सच? ये कैसे किया तुमने? क्या मंत्री जी ने इसकी सलाह दी थी आपको? हाँ महाराज, मंत्री जी की सलाह से सभी अपराधियों को राज्य सेवा में ले लिया है। अरे वाह मंत्री, क्या उपाय निकाला है तुमने? हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हारी जागीर में 5 गांव और देते हैं। महाराज, उदारता में साक्षात कर्ण है। 3 गांव तुम्हें भी देते हैं कोतवाल। महाराज का प्रताप सूर्य की भांति प्रकाशित हो। हम प्रसन्न हुए। हम बस एक ही बात चाहते हैं कि हमारे राज्य में प्रजा को कोई कष्ट ना हो। महाराज, आपके शासन में यह राज्य स्वर्ग हो गया है और प्रजा स्वर्गवासी और हर लड़की अप्सरा साक्षात स्वयं इंद्र। आह, कैसा स्वर्गीय व्यक्तित्व है महाराज का। क्या बात है कोतवाल, कुछ कहना चाहते हो? हाँ महाराज, आज्ञा हो तो एक अर्ज करूं। हाँ कोतवाल, बोलो क्या बात है? कुछ खास नहीं, सिर्फ एक जिज्ञासा है। बेझिझक बोलो कोतवाल। महाराज, राजमहल में ये घास इसलिए ये तुम्हारे लिए ही है। मेरे लिए घास? हाँ, तुम दोनों के लिए। दोनों के लिए? हाँ, हमने ये घास विदेश से मंगवाई है। तुम्हें तो पता है मंत्री, हमें हर साल सूखे के कारण घास का इंतजाम करना पड़ता है। हाँ हाँ, महाराज का पशु प्रेम तो जग जानता है। पिछले वर्ष विदेश यात्रा के दौरान हम एक कृषि विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने गए। वहीं हमारा परिचय इस घास के साथ हुआ, तो हमने उनसे एक नमूना भिजवाने के लिए कहा। तो आप तुम दोनों इसे चखो और बताओ कि ये घास कैसी है। कोतवाल, लाना वो गट्ठर इधर। हाँ, यहाँ रखो। आहा, कितनी मुलायम घास है। लेकिन ये हमारे देशी पशुओं के लिए मुफीद रहेगी या नहीं, ये कैसे पता चले? तो तुम दोनों इसे चरो और बताओ कि ये घास कैसी है। चरो। चुको। वाह भैया। कैसी लगी कोतवाल जी? महाराज, घास तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, तुम्हें कैसी लगी मंत्री? आह, क्या घास है। स्वादिष्ट महाराज, स्वादिष्ट। ऐसी घास तो कभी नहीं खाई। विदेशी है मंत्री जी। भाई ये तो मानना पड़ेगा कि विदेशी हमसे हर मामले में आगे है। पर घास सुनने में नहीं है महाराज। महाराज, खाने पीने में तो वैसे मुकाबला हमारा कोई कर ही नहीं सकता। चाहे जूते ही खाने हो। अरे ऐसी घास के तो जूते ही खाए जा सकते हैं। स्वादिष्ट तो हुई मंत्री, लेकिन ये हमारे पशुओं के लिए पौष्टिक रहेगी या नहीं, ये कैसे पता चले? उसकी चिंता आप न करें महाराज। राज्य में बहुत से आदमी हैं, पहले उनको खिलाकर देख लेंगे और जिस चीज से आदमी को लाभ पहुंचता है तो जानवरों के लिए तो मुफीद ही होगी महाराज। हाँ, लेकिन अगर अच्छी नहीं हुई और आदमी मर गए या बीमार हो गए तो? उसमें भी क्या हर्ज है महाराज? राज्य में आदमी बहुत है, वैसे भी जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है और अच्छे पशुओं की कम होती जा रही है। अब ये तुम जानो मंत्री, हम तो बस एक चीज चाहते हैं कि हमारे राज्य में पशुओं को कोई कष्ट ना हो। महाराज, आपकी कृपा से राज्य के सभी पशु बहुत संतुष्ट हैं। हाँ, हम प्रसन्न हुए। हमने तुम दोनों को एक और खास काम के लिए आज यहाँ बुलाया है। हम तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाना चाहते हैं जो आज तक इस दुनिया में किसी ने नहीं देखी होगी। मेरा सौभाग्य है महाराज। आपको पता है ऐसी क्या चीज है? हमने एक नायाब विदेशी पोशाक बनवाई है जिसे आज से पहले इस दुनिया में किसी ने नहीं पहना होगा। तो ऐसी वैसी पोशाक है महाराज? ये साक्षात इंद्र की पोशाक है। इंद्र की पोशाक? हाँ, हमने सोचा क्योंकि जब हम सोचते हैं तो बहुत बड़ा सोचते हैं और बहुत खूब सोचते हैं, इसलिए हमने सोचा कि जब हमारा राज्य स्वर्ग हो गया है तो हमें भी स्वर्ग के राजा इंद्र की तरह दिखना चाहिए।
महाराज ने बिल्कुल वाजिब सोचा है। इसलिए हम वो पोशाक आज ही पहनना चाहते हैं। आज तो बहुत ही शुभ मुहूर्त है महाराज। और महाराज ये घड़ी तो और भी शुभ। परंतु पोशाक का है महाराज। दर्जी उसे ले तो आया है, लेकिन वो आप दोनों के सामने ही उसे दिखाना चाहता है। पर दर्जी का ऐसा आग्रह क्यों है महाराज? दरअसल ये हमारी ही इच्छा है, क्योंकि दर्जी का कहना है कि लाखों रुपयों की लागत से बनी हुई इस पोशाक को हर कोई नहीं देख सकता। तो इसे केवल वही देख सकता है जो असली बाप का बेटा है। लेकिन बाप तो जो भी होगा असली ही होगा। कोतवाल जी, हमारी नौकरी सवाल उठाने की नहीं, सवाल दबाने की है। मुझे अफसोस है, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हम प्रसन्न हुए मंत्री। हमने तुम दोनों को इसीलिए यहाँ बुलाया है, क्योंकि हमें तुम्हारी वल्दियत पर पूरा विश्वास है। तो इसलिए हम वो पोशाक तुम दोनों के सामने ही देखना चाहते थे। महाराज की जय हो। जय हो, जय हो। अब वो पोशाक तुम दिखा सकते हो दर्जी? जो आज्ञा महाराज। लेकिन क्या इन लोगों को पोशाक की विशेषता का पता है? हमारे मंत्री और कोतवाल की वल्दियत पर संदेह की गुंजाइश नहीं है दर्जी। हाँ हाँ महाराज, मैं तो बस मेरी शर्त बता देना चाहता था। हाँ, मंत्री और कोतवाल तो अवश्य ही इंद्र की पोशाक को देख सकेंगे, इसमें मुझे भी कोई संदेह नहीं है महाराज। अब आप पोशाक देखने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए महाराज, ये है स्वर्गाधिपति इंद्र की बिरदिश। सोने और चांदी के तारों से बनी ये बिरदिश कैसे तिलमिल कर रही है? क्यों मंत्री जी? ब्रिटिश, हाँ ब्रिटिश सचमुच स्वर्गीय है। और ये है वो शेरवानी जिसे पहनकर महाराज साक्षात इंद्र लगेंगे। क्यों कोतवाल जी? इंद्र, इंद्रों के भी इंद्र। शेरवानी, हाँ सचमुच क्या शेरवानी है। और महाराज ये है वो साफा जो इंद्र के मुकुट के समरूप है। कैसा लगा आपको? साफा? हाँ हाँ, साफा बहुत अच्छा। इंद्र मुकुट, साफा। कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं महाराज। परेशान? हाँ हाँ, नहीं, परेशान नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं। नहीं। क्या महाराज को पोशाक पसंद नहीं आई? पोशाक? पोशाक? हाँ, पोशाक बहुत अच्छी पोशाक है, वास्तव में स्वर्ग जैसी पोशाक। इसे पहनकर तो महाराज स्वर्गीय हो जाएंगे। स्वर्गीय? यानी स्वर्ग के, जैसे भारतीय यानी भारत के। स्वर्गीय, स्वर्गीय। फिर तो महाराज इस पोशाक को आज ही पहने। आज बहुत ही शुभ मुहूर्त है, पुष्य नक्षत्र। हाँ महाराज, इस शुभ मुहूर्त में इस पोशाक को पहनकर राज्य को दर्शन देने की कृपा करें। दर्शन जनता को आज ही? क्या हर्ष है महाराज? अकाल से पीड़ित जनता आपको इस दिव्य पोशाक में देखकर खुश हो जाएगी। और वैसे भी जनता की खुशी नहीं तो आपकी खुशी है महाराज। और यह भी तो पता चल जाएगा कि इस शासन में ऐसा कौन है जिसका बाप असली नहीं है। ऐसी जानत संतान का हमारे यहाँ क्या काम? तो फिर पोशाक पहने महाराज। हाँ। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है, फिर सब गोलमाल है। हर गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रस्ते की है तेरी चाल है, सीधे रस्ते की है तेरी चाल है।
क्यों मंत्री, कैसी भग रही है पर ये पोशाक? साथ देवराज इंद्र लग रहे हैं महाराज। इंद्र की सलमान है। अरे ठहरो, पहले मुझे महाराज की नजर तो उतार लेने दो। महाराज जुलूस के लिए क्या क्या है? चलो कोतवाल जी, आप महाराज के आगे रहेंगे और बाकी सब पीछे। स्वर्गीय महाराज की जय हो, स्वर्गीय महाराज की जय हो, स्वर्गीय महाराज की जय हो। अबे ऐसे क्या घूर रहा है? अरे घर में बाप भाई नहीं है क्या? भले आदमी इस तरह नहीं घूरा करते। वो बेडरूम में बैठ के घूरते हैं। और घूरने का भी एक शिष्ट तरीका होना चाहिए। ये क्या बेवकूफी हो रही है? बेवकूफी? महाराज की शोभा यात्रा को तू बेवकूफी कहता है? शोभा यात्रा महाराज की और क्या तेरा निकाले क्या जुलूस से? ऐसे नंगे मूर्ख, हम देवीय पोशाक पहने हुए हैं। इंद्र की पोशाक। कोतवाल, पकड़ो इसे। ये असली बाप का बेटा नहीं है। जवान सवाल कर। महाराज की लाखों रुपए की ये दिव्य पोशाक वो ही देख सकता है जो असली बाप का बेटा हो। तुम्हें दिखाई नहीं देती, मतलब तुम्हारा बाप असली नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? महाराज का ये विदेशी वस्तुओं का शौक और फिजूल खर्ची के कारण राज्य की जनता भूखों मर रही है, और अकाल से पीड़ित लोगों को राहत देने की बजाय महाराज ये बेवकूफ हरकतें कर रहे हैं। कोतवाल, पकड़ो इस राजद्रोही को जो महाराज के राजकाज में व्यवधान डाल रहा है। महाराज को बेवकूफ कह रहा है। ऐसे राजद्रोही और नाजायज व्यक्ति को हमारे राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। महाराज ऐसे नाजायज व्यक्ति को तो जिंदा रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। महाराज ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड दे देना चाहिए। मंत्री, ऐसे व्यक्ति को क्या सजा दी जानी चाहिए वो तुम भली भांति जानते हो। हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। मूर्ख आदमी, महाराज के खिलाफ इस तरह आवाज उठाता है, यही तेरी सजा है। क्योंकि जो भी महाराज के खिलाफ आवाज उठाएगा वो ऐसे ही मारा जाएगा।